कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मैं एडवोकेट आसमा शेख, जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद डिमोलिश होने वाली है, ऐसी न्यूज़ अखबार में आए दिन आती रहती है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के लोग हाई कोर्ट में ये याचिका हार चुके थे और उसके बाद हमने ये लोग मेरे पास आए तो हमने SLP नंबर 4754/2012 वाजिद अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसका हेयरिंग 16 मार्च को लगा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी वासियों को 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस ड्यूरेशन में उनको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकता। लेकिन मैं मीडिया के सामने अभी तक इसलिए नहीं आई थी कि 16 तारीख के बाद 17 से लेकर 20 मार्च तक होली की छुट्टियां थी, हॉलीडेज थे, तो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई है और ऑर्डर की कॉपी जिस दिन मेरे पास आएंगी उस दिन मैं आपके सामने आने वाली थी। लेकिन सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। सिचुएशन आज ऐसी आई है कि हमने देखा कि कई अखबारों में ऐसे न्यूज़ लगे हैं कि लेबर कॉलोनी होणार 20 मार्च नंतर धुळवड डिमोलिश, पता नहीं क्या क्या फला कलेक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद तोड़े जाने वाली ऐसी झूठी खबरें अखबारों में फैलाई गई। तो इसका क्लेरिफिकेशन आप लोगों के सामने होना चाहिए कि लेबर कॉलोनी वाले सर्वोच्च न्यायालय में गए थे और उनको सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक्सटेंशन पीरियड दिया है 30 अप्रैल तक, जो कल के न्यूज़ में कलेक्टर साहब ने ऑफिशियली बताया नहीं है। ये बात आप लोगों से छुपाई है कि 30 तारीख तक इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला है और इस ड्यूरेशन में कलेक्टर साहब क्या कोई भी आके डिमोलिश नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कॉपी हमारे पास भी नहीं है आज, उनके पास भी नहीं, फिर वो ऑफिशियली स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ये बात गलत है। इस वजह से 16 तारीख के बाद जो जजमेंट आया था उसका इंटीमेशन लेटर हमने उनको मेल कर दिया है और बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहे हैं लोग उनको देने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो उनको जो इंटीमेशन लेटर देना था वो मिल नहीं रहे हैं। ये बात एक है और दूसरी बात ये है कि पेपर में आ रहा है कि ये जो लैंड है जिसको डिमोलिश किया जाने वाला है वो 17.5 एकड़ लँड, जो मराठी में मैं पढ़ के बताती हूँ, 17.5 एकर जागेत प्रशासकीय संकुल बांधणे प्रस्तावित असून जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले। ये बोल रहे हैं कि हमको ये लैंड इस चीज के लिए संकुल बनाने के लिए, प्रशासनीय संकुल बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, उसके लिए इस्तेमाल करनी है। जबकि सिविल कोर्ट का, सीनियर डिवीजन कोर्ट का जजमेंट है कि ये लैंड सरकार की नहीं है। RCS नंबर 350/2000 जो 10/9/2004 को ये जजमेंट लगा गया है कि ये प्रॉपर्टी नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान की प्रॉपर्टी है और आज इसमें और भी निजाम के जो वंशज है वो भी इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी राइट नहीं है और इस जजमेंट के हिसाब से बताया गया है, जो सूट डिक्री हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर लगा है जिसमें आज कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस जजमेंट में लिखा है कि डिफेंडेंट आर हियर बाय रिस्ट्रेन फ्रॉम चेंजिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंडेंट यानी सरकार, इसमें नवाब ने सरकार के खिलाफ दावा दाखिल किया था और उसको कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है कि आप इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें नहीं करनी है। अगर ये लैंड आपको चाहिए, The suit land unless property is lawfully acquired under Land Acquisition Act. लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में ये जमीन एक्वायर ही नहीं की गई है अभी तक सरकार की तरफ से। फिर सरकार को इस जमीन पे कोई भी प्रोजेक्ट डालने का क्या अधिकार है? अभी हुकुमशाही चल रही है क्या महाराष्ट्र में कि आप किसी की भी जमीन लेंगे, उसको एक्वायर कर किए बिना उस पर कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे? सरकार की एक लॉ एंड ऑर्डर होता है उनका, कुछ ना कुछ एक लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लीजिए। उनको, उनके पास नहीं है तो मैं उनको कॉपी प्रोवाइड करती हूँ वो बेयर एक्ट की, लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है, उसके अंदर में एक प्रक्रिया होती है कानूनी, आपको अवार्ड पास करना पड़ता है, जिसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ये डिमोलिशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डाल रहे हैं,
चल क्या रहा है? ऑलरेडी मैटर ये जो क्या है मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हो कि आपके पास आज सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। इतने बड़े लोगों को आप सड़क पे ला रहे हो, इनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या पुनर्वसन के बारे में, इनके बारे में सोचा है आपने? कुछ सोचा है? घर देने की बात की है, लेकिन रिटर्न में दिया है क्या कुछ भी? आज 20 तारीख को गिराने की बात कर रहे, कहाँ जाएंगे ये लोग? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आज कोविड का सिचुएशन चालू है, लोगों के माली हालत खराब है लोगों की। आज इनके बच्चों के एग्जाम्स शुरू है और ऐसी सिचुएशन में आप उनको होमलेस कर रहे हो। आसमा शेख जब तक है, इन लोगों को कोई भी धक्का नहीं लगा सकता है। सिर्फ एडवोकेट ही नहीं, आज तक मेरी एंट्री नहीं थी इसमें, लेकिन आज मेरी एंट्री हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी बख्शी है। ये 1.5 महीना हमारे लिए बहुत काफ़ी है और इस सरकार का असली चेहरा सामने लाने के लिए आप लोग को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ग्रैब किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, कलेक्टर है या और कोई है। ये बात की तहकीक होनी चाहिए कि विदाउट लैंड एक्विजिशन के आप ये लैंड कैसे ले सकते हो। ये इसके सामने कंफ्यूजन फैला रहे कि ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अरे 75% जो इसका कंस्ट्रक्शन का ये कॉस्ट है, ये निजाम का और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें 25% है इनका। इनको केयर टेकिंग के लिए दिया गया था, इनको पोजीशन लेने के लिए नहीं दिया गया था, मालकी हक बनाने के लिए नहीं दिया गया था। को कार्रवाई करने की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये अफवाह है कि अगर ये करेंगे, ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के भी आगे ये लोग जाना चाहते हैं। क्या कार्रवाई होगी? हम तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे। मैडम फिलहाल करंट तक सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश है इसके ऊपर? करंट कब था अपडेट? तो वही तो बता रही हूँ, 30 अप्रैल तक हमको प्रोटेक्शन दिया है ना। 30 अप्रैल तक ये यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम जो प्रॉपर्टी कोर्ट मैटर ऑलरेडी चालू है, तो उसके ऊपर इनको क्या राइट्स है जो डिमोलिश करने की जो बात आ रही है? किसको राइट? प्रशासन में जो कलेक्टर साहब जो डिमोलिश, इनको राइट ही नहीं है, इनको कोई भी राइट नहीं है जब प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्री हो चुकी है, इस पे जजमेंट लग चुका है और निजाम के वंशज इसमें आ रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को कैसे क्या अक्वायर कर रहे हैं ये लोग? हाई कोर्ट में ये जो लोग गए थे, ये टेनेंट के बेसिस पे गए थे, अलॉटी के बेसिस पे गए थे। टाइटल के बेस पे हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दूं कि कोई भी जजमेंट नहीं दिया है टाइटल के बेस पे कि भाई ये टाइटल गवर्नमेंट का है या किसका है। सिर्फ इनको यहाँ रहना ही नहीं रहना, ये बात बताई है। टाइटल तो इनका है ही नहीं। मुंबई हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी मैडम। मुंबई बेंच औरंगाबाद ने ना, तो वही तो बता रही हूँ कि टेनेंट के बेस पे रिजेक्ट किया है, टाइटल के बेस पे यानी मालकी हक के बेस पे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा इनके फेवर में जजमेंट है, जिनके फेवर में जो मैं जजमेंट आपको बता चुकी हूँ। मैम आपको क्या लगता है कलेक्टर किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली स्टेट ये प्रॉपर्टी पे प्रोजेक्ट डालना चाहता है तो ऑब्वियसली वही ग्रैब करना चाहता होगा ना। प्रोजेक्ट कौन डाल रहा है, कलेक्टर किसके अंडर में काम कर रहे हैं, वही है। और कौन कौन है अभी ये तो आप लोग पता करो, कौन कौन है इसके पीछे, ये साजिश के पीछे। हो सकते नहीं हो है, होंगे इसके अंदर। कौन हो सकता? अब कौन हो सकते वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन इसके अंदर राजकीय इन्वॉल्वमेंट है। काला है तो वो काला कुछ काला इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, इनका कैविट पिटीशन दाखिल था स्टेट का, तो इनको नॉलेज था कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, इनके एडवोकेट हेयरिंग के टाइम में प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं है उनको अच्छे से पता है। फिर भी ये ऐसा मिसगाइड क्यों कर रहे, इतना जल्दी क्यों कर रहे ये प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की। सर, औरंगाबाद के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे जी का मैंने इंटरव्यू कवर किया था। उनका कहना था कि जो लीगल लोग हैं जो कहने कि सरकारी प्रशासन तक निजाम के लिए सरकार में थे, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में घुसखोर आ गए हैं, हम उसका विरोध करेंगे और उसको हम यहाँ से अकाल पट्टी करेंगे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है जी। आपने सवाल किया कि जो लोग यहाँ पर लीगली अपॉइंटेड थे हम उनको अल्टरनेट देंगे, बराबर है ना? आपका सवाल यही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि ये जमीन निजाम की। अगर ये जमीन निजाम की नहीं होती और लीगली जो है तो लोग यहाँ पर अपॉइंटेड नहीं होते तो गवर्नमेंट उनको अल्टरनेट क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? और 350 लोगों को नहीं, जो 140 लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर है या उनके पास कोई एविडेंस है, ऐसे लोगों को वो अल्टरनेट देने की बात कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि ये जमीन निजाम की है, बस आज हमको साफ कर लेने दो, इनके बदले में हम उनको कहीं पर अल्टरनेट दे देते हैं।
सर, एक आजकल आवाम में, खासकर बस्ती के लोगों में, पॉलिटिकल लोगों में इस बात के चर्चे हैं, जब निजाम स्टेट इंडियन गवर्नमेंट में उनका विलय हो रहा था, आ रहा था, उस वक्त एक मायदा तय हुआ था कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में चलेंगे, और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी कहने की उनकी रहेगी, और कहने की सरकारी कर्मचारी हुआ करते निजाम स्टेट के दौर में, तो उस आधार पे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर हाथ मतलब लेने जा रही है प्रस्ताव। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह की चर्चा भी चल रही है। आपने जो राइटिंग एग्रीमेंट की बात करी कि निजाम के और गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको कहा जाता है मर्जिन एग्रीमेंट। वो मर्जिन एग्रीमेंट हुआ था और निजाम ने कुछ शर्तें रखी थी कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी जो हमें हमेशा हमारी रहेगी। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करी और वो प्रॉपर्टी की जो लिस्ट बनी उसको एक किताबी शक्ल दी गई जिसे ब्लू बुक कहा जाता है। लेबर कॉलोनी भी औरंगाबाद की जो प्राइवेट और डायनेस्टिक प्रॉपर्टी है उसमें लेबर कॉलोनी भी अहमदी बाग के नाम से मेंशन है। हमारा जो हिम्मत है और हमारा जो बल है, जो ताकत है, वो आसमा मैडम और हारून अंसारी साहब आने की वजह से और बढ़ गया है और हम ताकत से और हिम्मत से लड़ेंगे आगे। मैडम, हम देखते हैं जब अस्मा शेख जब मैडम जब आते हैं तो फिर मामला बढ़ जाता है, मतलब कागज इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? शेरनी जब मैदान में उतरती उसको परिचय देना नहीं पड़ता, वो अपना शिकार करके बताती कि वो क्या है। 40 साल में लेबर कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन आज परिस्थिति इतनी बिगड़ करके रख दी ले, हम इतने भयभीत हो गए ले कि आज हारून अंसारी साहब ने हमको जो हमारे लिए किए, हम उनका बहुत बहुत आभार रहेंगे और हम उनके पीछे हैं। वामन दादाजी अवॉर्ड आम्हाला आसमा मॅडमनी फारच सहकार्य केलं आणि आमची लढाई आसमा मॅडम लढत आहे, याबद्दल आम्हाला विश्वास आहे की आसमा मॅडम आम्हाला एका छताखाली राहून आणि आम्हाला विश्वास वाटत आहे। दादा एक सवाल है, ये न्यायिक लड़ाई तो चल रही है, लेकिन आज हम पवित्र मंदिर के सामने खड़े हैं, क्या भगवान से बातचीत चल रही है इसके बीच में? भगवान से क्या मांगा जा रहा है मन के मन में? भगवान से यही मांग जाता है कि हमारे सर पे छत दे मत उजाड़, हाँ किसी के उजाड़ मत, और शासन का ये तो निर्णय है कि सबको घर और सबको कुछ दिया और हम कुछ को है। मैं एडवोकेट आनंदी सतीश वर्मा, मैं लॉयर के हिसाब से आपको सब बताना चाहूँगी कि जो आसमा मैडम ने, एडवोकेट आसमा मैडम ने भी आपको 350 की जो डिक्री है जो कि आज तागायत कायम है, इसके बारे में प्रशासन को रिस्ट्रेन किया गया है, ये बात भी बताई। हमारे कॉलोनी में वो आज आए, हारून अंसारी सर, बीएसपी के लीडर पटेल सर और एडवोकेट आसमा मैडम, इनका हमने स्वागत किया और हमारे लिए ये आज डट के खड़े हैं, इसीलिए हम सभी लेबर कॉलोनी वासी है उनका आभार प्रकट करते हैं और ऐसे ही हमारे साथ में रहे ये इच्छा भी प्रदर्शित करते हैं और मानवता के हिसाब से सभी ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एज एन लॉयर मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। देखते हैं जब इस तरह के मामले प्रकरण आते थे लेबर कॉलोनी के अंदर, हमने कई बार देखा, हमने खुद डिस्कवर किया, कोई ना कोई राष्ट्रीय नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहता था, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हैं कि मामला कानूनी होगा इस प्रकार से या कुछ और बात? कुछ और बात भी हो सकती, जैसे कि आसमा मैडम ने अपने विस्तार से बात कही, आसमा मैडम ने आपको, एडवोकेट आसमा मैडम ने आपको कहा भी है इसके अंदर क्या क्या है, ये तो आप मीडिया वाले ही उसको उजागर करते हैं। हम तो गरीब जनता है, उपोषण चालू है 31 तारीख से। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, आपने मुझे क्वेश्चन किया है, इसीलिए 31 अक्टूबर से हमारे कॉलोनी में 7 या 8 डेथ हुई है और ये डेथ में कम से कम 3 से 4 डेथ ये घर के प्रॉब्लम के वजह से हुई है। आप लोग सभी हम एक अगर सोचे, अगर घर जाता है तो क्या परिस्थिति होती है, ये टेंशन से घर में क्या क्या प्रकार होते हैं, उसी का मानसिक संतुलन लोगों का कैसे बिगड़ जाता है और इसके अंदर ये डेथ हुई है। लेकिन हम प्रशासन पे आरोप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जब डेथ होती है तो हम उनके दुख में वहाँ पे शामिल होते हैं, ये हमको पता रहता है ये किस लिए हुआ है, लेकिन हम ये आरोप इसलिए नहीं कर पाते कि वो दुखद घड़ी में हम उनके साथ होते हुए उनके डेथ का भंडवल नहीं कर सकते, क्योंकि एविडेंस ज़रूरी है कि ये डेथ क्यों हुई,
इसके लिए एविडेंस होना ज़रूरी होता है। इंक्वायरी, सब पोस्टमार्टम बोलो या जो भी कुछ है, जो प्रोसीडिंग होती है होना चाहिए, लेकिन हम उसको फोर्सफुली ऐसा बोल नहीं सकते और उनकी परमिशन से ये सब काम होता है। और अगर कॉलोनी के लिए वो भंडवल बनाना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल सत्य है और मानवता के दृष्टिकोण से आप सभी ने इसको मीडिया में बोलना चाहिए। आपके माध्यम से ये प्रसिद्धि मिलना चाहिए कि ये जो 6-7 डेथ हुई है, इसमें के 3-4 डेथ घर के ये प्रॉब्लम की वजह से हुई है, ये हमारा कहना है। मैडम, हम देखते हैं कि इसमें कहीं राजनीति षड्यंत्र भी चल रहा है और यहाँ के राजनेताओं से क्या बोलना चाहेंगे? कहने का उनका इन्वॉल्वमेंट भी पर्दे के पीछे बोलिए, थोड़ा सामने बोलिए। अब आखिरी स्टेप पे उनसे क्या आह्वान करेंगे आप, एक मानवता के आधार पर? मानवता के आधार पर वो भी तो मानव है और वो जो इलेक्टेड पर्सन्स है, अपन उनको ऐसा बोलते हैं एज ये हमारे सभागृह में हमारे प्रतिनिधि बोल के जाते हैं, हमने इलेक्ट करा हुआ होता है इनको। तो मेरा ऐसा कहना है आपके माध्यम से कि ये लोगों के कल्याण के लिए काम करे, ना कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। हम डायरेक्टली आरोप इसलिए नहीं कर सकते कि एविडेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन जो बाहर से बातें मालूम होती है वो तो झूठी नहीं हो सकती ना। ये तो आपका काम है कि इसको उठाओ और ये गरीब लोगों को इनकी जगह जा रही, घर जा रहे, डेथ हो रहे, ये बहुत गंभीर है। मानसिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपको विनती करना चाहूँगी कि इस पर आप ध्यान दें और सभी के सामने ये परिस्थिति लाए। इस तरह से आपने देखा है कि लेबर कॉलोनी के वकील से यहाँ के रहवासी हैं और कुल मिला के सारी बातें तो आप चैनल पे देख ही रहे हैं, लेकिन एक महिला ने अपने दर्द को बयान किया है कि इस पूरे प्रकरण में 7-8 मौत हुई। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। बहुत दुखद घटना है कि 4-5-7-8 मौत हो जाती है और यहाँ के नेताओं पे भी इन्होंने कहा है कि आप मानवता के लिए काम कीजिए। हमने देखा है जब स्टार्ट में जब प्रकरण उठ रहे थे तो कई नेता आ रहे थे, हम किसका नाम देना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन सब नेता आ रहे थे। अभी आखिरी स्टेप पे आ, क्या ये अच्छा हो कि आप भी कानूनी तौर से इनके लिए पीछे खड़े हो, क्योंकि एक मानवता का सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी परेशानियों को आप समझेंगे, जैसा इन्हें दोहार लगाई है कि आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए और कुछ आप करने का प्रयास करेंगे।